नमस्ते दोस्तों, पिछले एपिसोड में हम जाओलिन को देखते हैं जो कि अभी आगे बढ़ रही थी। उसी दौरान वो उस जंगल के कोने पर आती है जहां सामने वही समुद्र था। यहाँ पर वो एक जहाज को देखती है। ये जहाज असल में गू फैमिली की जहाज थी। वैसे तो वो पूरी तरह से टूट चुकी थी, लेकिन वहां अभी भी गू फैमिली का वो यंग मास्टर गू लुओ जिंदा था। वो जैसे ही होश में आता है तो उसकी नजर यहां जाओलिन पर पड़ती है। दोस्तों, अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिए। चलिए एपिसोड 4 शुरू करते हैं। हम देखते हैं कि साओ शन अभी जंगल के बीच से जा रहा था। इस वक्त वो सोच रहा था कि वो खुद को ताकतवर किस तरह से बना सकता है। साथ ही उसे ये भी पता करना होगा कि वो अपने मोर्टल वर्ल्ड में कैसे लौट सकता है। उसका शक सही था, क्योंकि ये 3 असासिन्स थे जो कि उस पर हमला करने के लिए यहां आए हैं। वो जाओ शन की तरफ हमला करते हैं, लेकिन जाओ शन उनके अटैक से बच जाता है। और जाओ शन अभी कंफ्यूज था कि आखिर इमोर्टल वर्ल्ड के लोग उसे खत्म करना क्यों चाहते हैं। पहले जब 2 लोगों ने उस पर हमला किया था तब उसके पास ड्रैगन एग था, लेकिन अब तो उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें तुम्हारी डेड बॉडी साथ ले जानी होगी। इतना कहते हुए उस असासिन ने हमला करना शुरू कर दिया था। जाओ शन पहले तो इनसे नहीं उलझना चाहता था, लेकिन जब वो सामने से ही हमला करने लगते हैं तो जाओ शन को भी हमला करना पड़ता है। जाओ शन यहां पहले असासिन पर अटैक करते हुए उसे तुरंत ही खत्म कर देता है। साथ ही इसके बाद उसने उस दूसरे असासिन को भी मार दिया था। हालांकि अब जब वो तीसरे असासिन पर हमला कर रहा था तो यह चीज देखकर वो तीसरा असासिन वहां से भाग जाता है, क्योंकि वो डर गया था कि कहीं वो भी ना मारा जाए। लेकिन साओ शन यहां उन्हीं की तलवार को उठाकर वह तलवार उस असासिन के सामने फेंक देता है, जिसकी वजह से उस असासिन का रास्ता रुक चुका था। इसके बाद जाओ शन तुरंत उसके पास आता है और तलवार आगे करता है। वो असासिन इतना डर चुका था कि कहने लगता है, तुम जो कुछ जानना चाहते हो मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन बस मुझे मत मारो। ये सुनकर जाओ शन पूछता है, आखिर तुम्हारा यंग मास्टर कौन है और वह मुझे क्यों मारना चाहता है। जिस पर वो असासिन बताता है, हमारा यंग मास्टर असल में गू फैमिली से बिलोंग करता है। वो कह रहा था कि गू फैमिली यहाँ पर कुछ रिसोर्सेस के चलते आई थी, लेकिन किसी कारण से उनकी जहाज टूट गई। जिस दौरान हमारे यंग मास्टर की मुलाकात यहाँ की एक लड़की से हुई, उसने यंग मास्टर को तुम्हारे बारे में बताया था। उसने कहा कि उसकी तुमसे दुश्मनी है, इसलिए यंग मास्टर ने फैसला किया कि उसे इम्प्रेस करने के लिए वो तुम्हें खत्म करके उस लड़की को गिफ्ट देंगे। ये सुनकर साओ शन समझ चुका था कि यह जाओलिन की बात कर रहा है। साओ शन मन में सोचता है कि वो जाओलिन से पहले नहीं उलझना चाहता था, क्योंकि उसे बस अपने मोर्टल वर्ल्ड में किसी तरह से लौटना है। लेकिन जाओलिन के रहते हुए वो ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए वो फैसला करता है कि उसे जाकर जाओलिन को खत्म करना होगा ताकि वो आगे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। हालांकि अब यहां से सीन चेंज होता है और हम जाओलिन के पास आते हैं। हम देखते हैं कि अभी वो गू फैमिली के बनाए हुए एक लकड़ी के मेंशन पर थी। ये जगह उन्होंने खुद क्रिएट की है। यहां हमें पता चलता है कि सिर्फ गू फैमिली से कुछ 2-4 गार्ड्स या वो गू लुओ ही नहीं बचा था, बल्कि यहां उनके बहुत सारे गार्ड्स जो कि दूसरे जहाज से आ रहे थे वो भी अभी सुरक्षित है। वैसे जहां जाओलिन खड़ी हुई थी वो एक गार्ड से एक बॉक्स के अंदर रखी एक हेयर पिन लेकर यहां जाओलिन को देने के लिए ला रहा था। असल में वो जाओलिन को लाइक करने लगा है। वो यहां कहता है, तुमने मेरी मदद की, तुम नहीं होती तो शायद मैं जिंदा नहीं बच पाता, इसलिए मैं तुम्हें ये गिफ्ट देना चाहता हूं। हालांकि जाओलिन थोड़ा थोड़ा इसके इरादे को समझ रही थी, इसलिए वो कहती है, मैंने तुम्हारी मदद किसी गिफ्ट के चलते नहीं की,
मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए बचाया क्योंकि तुम एक प्रॉब्लम में थे, इसलिए मैं इस गिफ्ट को नहीं रख सकती। जो सुनकर गु लुओ तुरंत ही कहने लगता है, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर तुम इसे नहीं लेना चाहती तो मैं ये तुम्हें जबरदस्ती नहीं दूंगा। इतना कहकर उसने उस हेयर पिन को वापस उस बॉक्स में रख दिया था और कहने लगा था, तुमने भले ही इस गिफ्ट के लिए तो मना कर दिया, लेकिन अगले गिफ्ट के लिए तुम ना नहीं कर पाओगी। वो कहता है, जिससे तुम्हारी दुश्मनी थी, मैंने उसे खत्म करने के लिए अपने कुछ असासिन्स भेज दिए हैं। जल्दी ही वो उस लड़के की डेड बॉडी या फिर खुद उस लड़के को यहां पकड़ कर लाएंगे। ये सुनकर जाओलिन और साथ ही वो हेवनली हॉर्स दोनों ही हैरान हो चुके थे। जाओलिन हेवनली हॉर्स से धीरे से कुछ कहती है और कहती है, तुम यहां से जाओ। इसके बाद यहां वो गु लुओ को थैंक यू कहने लगी थी। अब इसके बाद सीन सीधा रात पर शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि साओ शन किसी तरह से यहां गु फैमिली के मेंशन को ढूंढते हुए वहां पहुंच चुका था। वो नीचे कुछ गार्ड्स को गुजरता हुआ देखता है। जाओ शन जानता है कि उसे यहां पर किसी पर भी हमला नहीं करना है, क्योंकि अगर उसने खुद की प्रेजेंस के बारे में सभी को बताया तो यह बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे जब वो उन गार्ड्स को देख रहा था तब वो सुनता है कि वहां एक गार्ड कह रहा है, ना जाने वो लड़की कौन सा जादू जानती है कि उसने यंग मास्टर को फंसा लिया। यंग मास्टर उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। जिस पर दूसरा गार्ड कहता है, वो लड़की है ही इतनी सुंदर। साओ शन यहां उनकी बातों को इग्नोर करते हुए शांति से वहां से निकल जाता है। लेकिन रास्ते में एक ने नोटिस कर लिया था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन साओ शन उसकी गर्दन पर बहुत ही साइलेंटली अटैक करते हुए उसे बेहोश कर देता है और उसकी तलवार लेकर वहां से सीधा ओलिन के कमरे की तरफ बढ़ जाता है। उसे सबसे पहले जाओलिन का कमरा ढूंढना था कि वो उसे कहां मिलेगी। हालांकि तभी सीन चेंज होकर यहां उस कमांडर पर आता है जिसने गु लुओ की जान बचाई थी। इसका नाम यान है, इसलिए हम इसे कमांडर यान कहकर बुलाएंगे। इसे एक गार्ड आकर बताता है कि जिसका हमें इंतजार था वो आ चुका है। यहाँ वो जाओ शन की बात कर रहा था। इन्हें सारी चीजें पता है और इन्होंने एक बहुत ही शातिर चाल चली है। कमांडर यान ने कुछ गार्ड्स की मदद से जाओलिन के कमरे में एक पॉइजनस गैस फैला दी थी, जिससे जाओलिन मारी जाएगी, और वो जानता था कि जाओ शन यहां जरूर आएगा। इसका मतलब वो सारा प्लान जाओ शन पर डालना चाहता है। उसका प्लान लगभग कामयाब होते हुए भी दिख रहा था, लेकिन जाओ शन वहां ओलिन के कमरे में पहुंच चुका है। वहां पहुंचकर जब वो ओलिन को खत्म करने वाला था, तभी उसे उस पॉइजन की स्मेल आती है। वो उस अगरबत्ती को तो बुझा देता है, जिससे वो पॉइजन स्मोक वहां फैल रहा था। लेकिन वो ओलिन को खत्म करने से पहले यह जरूर कहता है, तुम जिन पर भरोसा कर रही थी वही तुम्हें मारना चाहते थे, हालांकि मैं यहां तुम्हें बचाने नहीं आया हूं। इतना कहते हुए वो ओलिन पर हमला करने वाला था, लेकिन तभी वहां बाहर से गु लुओ और उसके कुछ गार्ड्स आ जाते हैं। गु लोगों ने स्क्रॉल टेक्निक की मदद से जाओ शन के हमले को रोक लिया था। साथ ही यहां हल्ले के चलते अब ओलिन भी होश में आने लगी थी। हालांकि उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा पॉइजन फैल चुका था, जिस वजह से अभी वो सही से खड़ी नहीं हो पा रही थी। वैसे अभी गु लुओ, जिसे पॉइजन के बारे में नहीं पता था, वो स्मेल करके पॉइजन का पता लगाता है और ब्लेम जाओ शन पर डालने लगता है, ये कहकर तुम जाओलिन को पॉइजन देने के लिए आए थे। हालांकि गु लुओ को यह चीज नहीं पता कि खुद कमांडर यान ओलिन को मारने की फिराक में थे। हालांकि जाओ शन उससे कहता है, अगर मैं किसी को खत्म करना चाहूं तो मुझे इस तरह की घटिया चाल चलने की जरूरत नहीं। लेकिन जाओ शन पर कौन ही यकीन करता। इस वजह से गु लुओ जाओ शन पर हमला कर देता है, लेकिन जाओ शन उसके हमले को रोकते हुए उसी पर हमला करने लगा था। पर गु लुओ का हमला ज्यादा ताकतवर था।
जिस वजह से जाओ शन बाहर की तरफ फेंक दिया जाता है। जाओ शन भी इस प्रॉब्लम में नहीं फंसना चाहता, इसलिए वो भी यहां से भागना ही सही समझता है। दूसरी तरफ जाओ लिन, जो कि अभी खड़े होने की कोशिश कर रही थी, गु लुओ उसे आकर रोकता है और कहता है, अभी तुम्हारी बॉडी में पॉइजन है, तुम्हें इस हालत में खड़े नहीं होना चाहिए। लेकिन जाओलिन कहती है, नहीं, वो जाओ शन को जाने नहीं दे सकती। इतना कहते हुए वो सीधा वहां से जाओ शन के पीछे चली गई थी। हालांकि जब गु लुओ उसके पीछे जाने वाला था, तभी कमांडर यान वहां आकर उसे रोकता है और कहने लगता है, हम यहाँ किसी दूसरे काम से आए हैं। आपको इस लड़की को भूल जाना चाहिए और इसे इसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन गु लुओ कहता है, नहीं, मैं इसकी मदद करूंगा और बाकी का काम हम बाद में निपटा लेंगे। असल में इसी चीज के चलते कमांडर यान ने जाओलिन को खत्म करने की कोशिश की थी, क्योंकि यहाँ पर जिस काम के लिए वो आए थे, वो काम जाओलिन को देखकर गु लुओ भी भूल चुका था। हालांकि अब हम नीचे आते हैं, जहां जाओ शन अभी कुछ गार्ड्स से फाइट कर रहा था। वो गार्ड्स उसे यहां से जाने नहीं दे रहे थे। तो ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताएं और दोस्तों सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।